दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जब भी अमन होता है तो हम समझते हैं शायद ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने बहुत ज़्यादा कोई दहशतगर्द जमातों को नकेल डाली हुई है। और जब भी कोई दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं जनाब कि ओहो अच्छा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ज़्यादा पॉलिटिकल है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दो बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की आर्मी के एयरबेस पे सुबह सुबह अटैक हुआ है और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के जो फ्रंट मैन, या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी, और उनकी तरफ से ये अटैक था। यानी टीटीपी का ही एक हिस्सा जो है वो तहरीक जिहाद के नाम से भी है, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। ये अटैक उनकी तरफ से था जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए। एक गवादर का इलाका है पसनी, वहां पे गुज़िश्ता दिन जो अटैक हुआ, पाकिस्तान आर्मी पर फिर एक बार एक ही दिन में दो हमले हुए, जिसमें एक हमला पाकिस्तान के एयरबेस में हुआ जहां पर इनके वायुसेना के हवाई जहाज खड़े थे, उनको जला दिया गया और काफी कुछ नुकसान किया गया वहां पर, और ये सारा मामला टीटीपी ने किया है। और दूसरा हमला बलूचिस्तान में हुआ जहां पर आर्मी की गाड़ियां जा रही थी, वहां पर हमला हुआ जिसमें से कहा जाता है कि 12 से 15 आर्मी अफसरों की जानें जा चुकी हैं। अब देखा जाए तो इंसानियत के नाते ये सब तो बहुत बुरा होता है, क्योंकि इनके जो इनमें इन हमलों में मरते हैं उनके परिवार में देखा जाए तो बहुत सदमा होता है, बहुत ही दुख भरा माहौल होता है। लेकिन आखिर इसकी सच्चाई क्या है? अगर इसकी सच्चाई देखी जाए तो पाकिस्तान के लिए और ना पाकिस्तान आर्मी के लिए कोई भी दर्द और कोई भी इंसानियत रखने लायक चीज नहीं है, क्योंकि ये जब अपने फार्म में होते हैं या इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है तो ये हमेशा ही इस तरह के कारनामे करते रहते हैं जिससे ये इंसानियत को शर्मसार करते हैं। तो इनके ऊपर दया करना भी एक गुनाह सा लगता है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान में रायता फैलाया हुआ है वो एकदम से दर्द से भरा और एकदम दुख के संसार जैसा लगता है। क्योंकि इन्होंने ही टीटीपी को बनाया था किसी जमाने में, उन्हें बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग, वेपन बनाना, हथियार चलाना, सारा कुछ इन्हें सिखाया गया। और इनका ये सोचना था कि इस तरीके से हम अपने कुछ ऐसे डिपार्टमेंट बनाए रखेंगे जो कहीं भी किसी भी देश में जाकर हमला कर देंगे और अपने दुश्मन देश को या जिससे भी इनकी दुश्मनी होगी उससे ये दुश्मनी का बदला ले लेंगे। और ये सारा सुविधा इन्होंने इसलिए बनाया था जिससे ये किसी भी देश को बेच सके अपने आतंकवादी और पैसे कमा सके। ये सब सारा हिसाब किताब इनका था किसी जमाने में इस टीटीपी को लेकर। लेकिन आज यही टीटीपी इनके पीछे पड़ चुकी है, इनको जहां भी देखती है प्लान करती है और इन्हीं पर वार करती है। कहा यह भी जाता है कि ये जो अफगानियों को निकाल रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं अपने देश से, उस कारण उन्होंने इन पर हमला किया है और इन्हें एक मैसेज दिया है कि आप अफगानियों से ये बर्बरता को बंद करें वरना हम आपका बुरा हाल करने वाले हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी ये कारनामा किया है, क्योंकि इन्होंने बलूचिस्तान में भी कुछ अच्छा काम नहीं किया है जिसके चलते यहाँ पर इनका कोई फैन हो, इनकी आर्मी का कोई फैन हो। ये सब के सब इनके जितने भी आर्मी वाले हैं ये सब करप्ट हैं और इन्होंने करप्शन का वो माया जाल पाकिस्तान में फैला दिया है जिससे हर आदमी पीड़ित है। और हर आदमी यही सोच रहा है कि अगर पाकिस्तान का कोई आर्मी का आदमी मरता है तो ये लोग कभी दर्द से नहीं, उनको और अच्छाई की नजर से देखते हैं कि चलो अच्छा हुआ एक ऐसा आदमी मारा गया जो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। एयरबेस में जो हमला हुआ है, कहा जाता है कि वो 3 बजे के टाइम पे ये लोग एंट्री किए थे आतंकवादी लोग और हमला कर दिए थे और शाम के 4 बजे तक ये लड़ाई चलती रही। यानी कि कितने देर तक ये मामला इनका निपट नहीं पाए, ये आतंकवादियों से निपट नहीं पाए और ये मरते रहे और मारते रहे। इस तरह से इनका ऑपरेशन चला है। तो सारा कुछ इन्हीं की देन है और इसी कारण से ये इन पर बार बार हमले हो रहे हैं, बार बार इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं क्या कुछ है कहना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना भूलें। पसनी से आर्मी के लोग जा रहे थे उरमाड़ा और रास्ते में उनको उनके ऊपर जो हमला हुआ उसमें 14 जो आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए। ये स्टेटमेंट आया है आईएसपीआर की तरफ से।
मगर बताने वाले ये भी कहते हैं कि डैमेजेस इससे कहीं ज्यादा है और जो बताया जा रहा है वो बहरहाल सरकारी आंकड़ा है। अब बात हम करें कि कितने लोगों की जाने गई, तो जी आईएसपीआर की तरफ से बताया जा रहा है, जो अभी तक मैं जहाँ पे वीडियो में बनाने बैठी हूँ तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि 9 लोगों को जो है या 9 टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। और जाहिर है कि दूसरी तरफ भी, हमारी तरफ भी आके कहिए कि फोर्सेस की भी जाने गई हैं। जो जहाँ पर एक ऑपरेशनल बेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वहाँ पे हमला हुआ और कहा जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है। कि जब भी कभी इस किस्म की चीज होती है तो उसका मसला ये होता है कि अगर वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, शुरू में 3 लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया, बट व्हाट द थिंग इज कि उनका वहां पे पहुंचना, फिर अंदर घुसना, 6-7 घंटे फोर्सेस से लड़ना उनके एरियाज में। आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया, मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फौज के शहीद हो गए हैं। 3 तैयारे या सिर्फ 3 जहाज या 3 प्लेन्स ऐसे, फाइटर प्लेन्स ऐसे जिन्हें डैमेज किया गया, उसके ऊपर कई लोगों का कहना है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन जाहिर है कि जो पब्लिक के सामने न्यूज आती है उसमें और सरकारी आंकड़ों में जो है वो फर्क होता है कि जो असल में क्या खबर है वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है और सामने जो खबर दी जाती है यकीनन उसमें कुछ ना कुछ छुपाया जाता है। तो लेकिन बहरहाल डैमेजेस हुए हैं और अच्छे खासे डैमेजेस हुए हैं। और लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के वो जहाज थे, यकीनन वो एयरबेस के अंदर खड़े थे और यहाँ पे जब जो रिक्रूट्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, वो रसालपुर खैबर पुख्तनख्वा नौशहरा डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में वाक़, वहाँ से फारिग होते हैं और उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो फिर मियावाली होता है। आप समझ सकते हैं कि लड़ाका तैयारे यानी कि जो जंगों में और उसमें उस किस्म की एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते हैं, उनका डैमेज होना कितना बड़ा नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। मगर ये जरूर है कि ये सुनकर काफी लोग परेशान हैं और लग यही रहा है कि जिस तरीके से तालिबान की गवर्नमेंट भी बात कर रही है और पाकिस्तान से जो अफगान सिटीजन्स को निकाला जा रहा है उसको लेकर काफी अपसेट हैं और इसके जवाब में इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो शुरू किए गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं, भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफेल खरीद रहा है, कहीं से वो कुछ खरीद रहा है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती, एक बाकायदा ऑपरेशनल ये बेस है, सेम लाइक कामरा। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 10-12 साल पहले कामरा में भी एक बड़ा हमला हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है कि, और मेहरान एयरबेस के ऊपर हमला हुआ था जो नेवल बेस थी। और जैसा मैंने पहले कहा कि तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर भी इस सिलसिले में पाकिस्तान को धमकियां लगा चुके हैं। अब किस तरह से पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आर्मी इन चीज़ों को रोकती है या रोक पाती है, ये बहरहाल एक बहुत ही टफ किस्म का डिसीजन होगा। टफ किस्म का कहना चाहिए कि इनको कोई स्टेप लेना पड़ेगा जिससे कि मजीद नुकसान ना हो। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स पे हमले किए थे, ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में और जहाँ जहाँ पे भी वो उड़ता था, जारी बात है। लेकिन वो उसको भी पार्शली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयरफोर्स और नेवी के इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए और उन्होंने बताया कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। आगे हम बढ़ते हुए आपको ये जरूर बता दें कि पहले हमारा ऑलरेडी हमने खामखई का एक लड़ाई झगड़ा भारत के साथ खड़ा कर रखा है और टेंशन बनाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी जो कुछ हो रहा है वो देखकर शायद अब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट या पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अक्ल आए और वो ये सोचें कि पाकिस्तान को हर तरफ जो बॉर्डर के साथ जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ टर्म्स ठीक रखने होंगे, वरना जो खामखई के पंगे लिया करते हैं कभी भारत के साथ और कभी अफगानिस्तान के साथ, तो वो लेने बंद करने होंगे। नेवल के एयर जो डिपार्टमेंट है उसके जहाज होते हैं वो खड़े। लेकिन अभी रिसेंटली जो
ताज़ा रिपोर्ट आई है, सिर्फ अगस्त के महीने में जो पाकिस्तान की फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा, वो लास्ट 9 सालों में सबसे बड़ा नुकसान है। यानी इससे हमें अंदाजा होना चाहिए कि ये रिपोर्ट जो आई है, इसके मुताबिक ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जी हाँ, ये पाकिस्तान की ही बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान की बनाए हुए टेररिस्ट समझ लीजिए, या पाकिस्तान में उन्होंने वरना अपने साथ नाम क्यों लगा रखा है, लेकिन उन्हीं के साथ उन्हीं का एक हिस्सा जो है तहरीक जिहाद के नाम से ये लोग भी जो है वो बहुत टेररिज्म करते हैं, मारकाट करते हैं, अटैक्स करते हैं। और ये जो आज मियां वाली का अटैक है, इसके बारे में यही बताया जा रहा है कि ये अटैक जो है वो तहरीक जिहाद वालों की तरफ से था। बहरहाल कोई भी करे, अफगानिस्तान की तरफ से हुआ है, ये बात तो साफ है, ये बात तो तय है। और हमारे मुल्क की हालात भी सही नहीं है, तो फिर ऐसे में ऐसा बेखबर होना अफसोसनाक है। हम गजा का रोना तो रो रहे हैं, बिल्कुल सही है, अगर वहां पे हम कुछ कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए अगर हमारी इतनी ताकत है। लेकिन जब अपने सर पे आन पड़ी हो तो फिर मेरे ख्याल में पहली फिक्र अपने घर की करनी चाहिए। जब आप उसको सेव करेंगे तो उसके बाद फिर दूसरे के घर या फिर अपने अड़ोस पड़ोस या फिर अपने जिसे कहते हैं गली मोहल्ला जिसको कहा जाता है, आप फिर उसको महफूज कर सकेंगे। फिर उसके बाद अपने सेक्टर को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने प्रोविंस, अपने कंट्री को